गुड मॉर्निंग बच्चों, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस में आपके पास जो है 10वीं क्लास में वर्कशीट्स भी आ रही होंगी, 9th में भी आ रही हैं। सरकार की तरफ से जब से कोरोना फैला है तब से जो है आपकी रेगुलर पढ़ाई नहीं हो पा रही स्कूल में, तो आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो है आपके पास वर्कशीटें भेजी जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं, सेलेक्टेड टॉपिक हैं, जैसे व्याकरण है 10वीं का, जो बहुत मायने रखता है, जिसके नंबर भी काफ़ी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ये अच्छे से सीखें और वर्कशीट के अलावा मैं आपको जो इस टाइम समझाना चाह रहा हूँ वो प्रॉपर टॉपिक में आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिया तथा उसके भेद। 10वीं में 4 नंबर का ये आपका जो है सवाल आएगा। तो 4 नंबर में आप 4 नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं पूरे, आप ध्यान से समझिए। पहला हमारा जो टॉपिक क्रिया तथा उसके भेद। सबसे पहला सवाल आता है, क्रिया है क्या? क्रिया किसी भी काम के होने या करने को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। कोई भी काम, कैसा भी काम, पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, वो हंस रहा है, हम गा रहे हैं, सब काम क्रिया है। जो भी काम हो रहा है वो सब क्रिया है। तो किसी भी काम के होने की स्थिति जो हमें पता चलती है वो क्या कहलाती है? क्रिया है। तो काम का होना या करना, चाहे हम उस काम को खुद करें या कोई भी करे, वो क्या कहलाएगा? क्रिया। परिभाषा में देखिए कि वाक्य में किसी कार्य के होने अथवा करने को क्रिया कहते हैं, जैसे हंसना, रोना, खेलना, पढ़ना इत्यादि इत्यादि। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, 3 उदाहरण आपको देकर के यहां पर समझाया है। देखते हैं। रवि खेल रहा है, पहला उदाहरण। नीना गा चुकी है, दूसरा उदाहरण। और सोनू रो रहा है, ये आपका तीसरा उदाहरण है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्रिया शब्द कौन से हैं, काम क्या क्या काम हो रहा है इन तीनों के अंदर। पहले वाक्य में देखें तो रवि खेल रहा है, कौन सा काम हो रहा है यहां पर? खेलने का। दूसरे वाक्य में नीना गा चुकी है, क्या काम किया है नीना ने? गाया है। तीसरा वाक्य है सोनू रो रहा है, यहां पर क्या काम हुआ है? रोना। तो ये तीनों जो हमारे शब्द हैं, ये क्या, कौन से शब्द हैं? ये क्रिया शब्द हैं। खेलना, खेल, गा, रो, ये तीनों काम हमने किए हैं वाक्य में, तो ये तीनों जो हैं हमारे क्रिया शब्द हैं। ये कहलाते हैं मुख्य क्रिया। जो क्रिया शब्द हैं ये हमारी मुख्य क्रिया है। इनके साथ जो क्रियाओं को पूर्ण कर रही है वो हमारी कहलाती है सहायक क्रिया। 2 क्रियाएं मैंने आपको यहां पर लिखी हैं, एक मुख्य क्रिया, एक सहायक क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया को छोड़कर क्रिया का जो भी अंश शेष रह जाता है वह सहायक क्रिया होता है। जैसे ऊपर लिखे हुए वाक्यों में बताया गया है कि रवि खेल रहा है। देखिए, मैं कहता रवि खेल, तो खेल का मतलब सिर्फ यहां पर क्रिया है, उसको पूरा कर रहा है। नीना गा चुकी है, तो ये जो हमारे शब्द होते हैं, रहा है, चुकी है, गए हैं, कर रहा था, ये सारी जितने भी वर्ब होती हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, ये क्या कहलाती है? सहायक क्रिया, जो मुख्य क्रिया को संपूर्ण करने में अपना योगदान देती हैं। तो यहां पर देखते हैं कि रवि खेल रहा है, खेल मुख्य क्रिया होगी, रहा है जो शब्द है ये हमारा किस में आता है? सहायक क्रिया में। ऐसे ही अगले उदाहरण में देखते हैं, नीना गा चुकी है, गा हमारा क्या है? मुख्य क्रिया है, गा, और चुकी है किस में आएगा? ये सहायक क्रिया के अंदर। इसी प्रकार से अगले उदाहरण में सोनू रो रहा है, तो रोना जो है हमारी मुख्य क्रिया है और रहा है जो है उसकी सहायक क्रिया है। सोनू जो है वो करता है। क्रिया के भेद। तो यहां तक हमने पढ़ा मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। क्रिया आपको पता चल गई, क्रिया किसे कहते हैं? कोई भी कार्य जो हमारा हो रहा है वो क्रिया है, और सहायक क्रिया जो उसकी सहायता कर रहे हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं, तो मैं करता हो गया, लिख क्रिया हो गया, और रहा हूं सहायक क्रिया हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो बिल्कुल इसी तरीके से हर वाक्य के अंदर मुख्य क्रिया आपको जरूर दिखाई देगी। जरूरी नहीं है कि सहायक क्रिया हर वाक्य में हो, यह भी जरूरी है। मैंने कहा सोनू गया, तो गया क्रिया, सोनू करता। अब है तो नहीं है यहां पे शब्द, तो यहां पर जो है सहायक क्रिया नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि सोनू जा चुका है, तो सोनू करता, जा क्रिया, चुका है सहायक क्रिया। अब हम आते हैं क्रिया के भेद। अक्सर इससे रिलेटेड, इससे संबंधित प्रश्न
जरूर आपके जो है प्रश्न पत्र में आते हैं। ये क्रिया के जो दो भेद हैं मेन, इसी से संबंधित सवाल आपको ज़्यादा दिखाई देंगे पेपर के अंदर। अकर्मक क्रिया सबसे पहले कहते हैं वाक्यों की ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे आना, चलना, उठना इत्यादि। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। देखिए कर्म क्या है, अकर्मक। मैं अगर आपको ये बताऊं कि अकर्मक क्या है, अकर्मक का मतलब है जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। यहां पर आपको लिख के दे रहा हूं, अकर्मक जो बना है अ प्लस कर्मक। आ का मतलब नहीं और कर्मक का मतलब, कर्म का मतलब यहां जिसमें कर्म नहीं होता, यानी ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं होता उन्हें हम अकर्मक कहते हैं। अब आपको कर्मक, अकर्मक और सकर्मक का भेद भी आपको पता चलेगा। देखिए चिड़िया उड़ती है, इसमें कितने शब्द हैं? चिड़िया, चिड़िया करता है क्योंकि चिड़िया ही काम कर रही है इस वाक्य के अंदर। उड़ना क्या है? काम है, क्रिया है जो हो रही है। और है क्या है? सहायक क्रिया है। तो क्या इसमें कहीं तीसरा कोई शब्द आया कर्म नाम का? नहीं आया ना। चिड़िया करता है, उड़ती क्रिया है और है सहायक क्रिया है। तो चिड़िया उड़ती है यह अकर्मक हो गया। इसी तरीके से पुजारी आता है, अजय गा रहा है, ये सारी क्रियाएं क्या है? अकर्मक क्रियाएं जिसमें कर्म नहीं होता। अब आपको सकर्मक क्रिया की तरफ लेकर चलते हैं। अकर्मक के बाद देखिए सकर्मक क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं, वाक्यों की ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक, अगर हम शब्द को तोड़े, स प्लस जमा कर्मक। स का मतलब होता है सहित। क्या होता है? सहित, कर्मक, यानी कर्म के साथ। और अकर्मक का होता है कर्म के बिना। तो जिन क्रियाओं के अंदर कर्म होता है उन्हें हम सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे आप देखिए ध्यान से, महेश, और सकर्मक क्रिया का जो फल है वो कर्म पर पड़ता है। मैं आपको पूरा बहुत आसानी से समझाता हूं इस वाक्य को। देखिए महेश ने गणित पढ़ाया। एक वाक्य हम पहला वाक्य लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर महेश क्या है। आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे आपने 8वीं क्लास में। जब तक आप उन कारक चिन्हों को अच्छे से दोबारा से स्मरण नहीं करेंगे, इनको रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक आप इसको करने में थोड़ी आपको कठिनाई होगी। तो बेहतर यही होगा आप अपने उन जो है उनको कारक चिन्हों को पढ़ें। जैसे महेश ने गणित पढ़ाया, पहला वाक्य हम लेते हैं। महेश यहाँ पर जो है करता है, क्योंकि महेश काम कर रहा है। जो किसी काम को कर रहा होता है वाक्य में उसको हम कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पर देखो महेश ने, काम कौन कर रहा है? महेश कर रहा है। तो महेश क्या हुआ? हमारा कर्ता हो गया। अब काम, क्या काम हुआ है यहाँ पे? पढ़ाया। क्रिया क्या हुई यहाँ पे? पढ़ाया। ये होगी पढ़ाया। तो महेश ने पढ़ाया। महेश ने क्या काम किया? पढ़ाने का काम किया। अब क्या पढ़ाया? गणित। जब कर्म आएगा तो उसके साथ एक सवाल आएगा, क्या? महेश ने गणित पढ़ाया। महेश के पढ़ाने का असर किसके ऊपर पड़ा है? गणित के ऊपर। भाई उसने इंग्लिश पढ़ाई होती तो इंग्लिश में पढ़ता। अगर एक एग्जाम्पल ये लिख के देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। मैं चौक से लिखता हूं। मान लीजिए ये सेंटेंस में दूसरे वाक्य पर आता हूं आपसे बस डायरेक्ट। मैं हूं कर्ता क्योंकि मैं इस काम को कर रहा हूं। लिखना अपनी हमारी क्रिया हो गई। अब देखिए चौक शब्द बीच में बच गया है हमारे पास। ये चौक ही कर्म है क्योंकि मेरी क्रिया इसी की सहायता से पूरी हो रही है। वाक्य में अगर आप देखेंगे, अगर मैं कहता मैं लिखता हूं तो ये अकर्मक क्रिया हो जाती। अब मैं लिखता हूं, किससे लिखता हूं पता नहीं है, चौक से लिखता हूं, पेन से लिखता हूं, मैंने कह दिया मैं लिखता हूं। तो मैं लिखता हूं, ठीक है, कोई कर्म नहीं है, मैं हो गया कर्ता और लिखता हूं होगी क्रिया। तो कर्म तो आया नहीं, सेंटेंस हमारा वाक्य पूरा हो गया है। अब ऐसे ही यहां पर, लेकिन मैं चौक से लिखता हूं यानी कि मेरे लिखने का काम चौक की मदद से हो रहा है। मेरे लिखने का जो असर है वो चौक के ऊपर पड़ रहा है। मेरी क्रिया है लिखना, उसका असर चौक पे पड़ रहा है। क्या असर पड़ रहा है? ये घिस रहा है, मेरे लिखने से ये घिसता है, तो असर इसी पे पड़ रहा है। तो मैं चौक से लिख रहा हूं। अगर मैं पेन से लिख रहा हूं तो पेन की स्याही खत्म हो रही है, पेन पर दबाव पड़ रहा है, चौक पर पड़ रहा है। यानी जो भी मैं काम कर रहा हूं मेरे उस काम करने का असर इस पर पड़ रहा है। ऐसे ही यहां पर वो महेश ने गणित पढ़ाया तो वहां पर उसके पढ़ाने का असर उस गणित की बुक पर है। वो 10 बार उसे पलटेगा, छेड़ेगा, खोलेगा, कुछ भी करेगा, पढ़ाएगा उस गणित को ही। तो वो यहाँ पे जो वस्तु है वो है हमारे पास क्या है? कर्म है। तो इस वाक्य में गणित कर्म है, इधर चौक कर्म है
कर्म है। ऐसे ही हरीश पत्र लिख रहा है, हरीश पत्र लिख रहा है, हरीश कर्ता हो गया, लिखना क्रिया है और पत्र क्या है, यहां पर फिर एक कर्म है, क्योंकि उसके लिखने का काम पत्र की सहायता से पूरा हो रहा है। अगर मैं यही वाक्य कह देता कि हरीश लिख रहा है तो यह अकर्मक हो जाता, क्योंकि इसमें कर्म है ही नहीं, हरीश कर्ता और लिखना क्रिया। अब हरीश पत्र लिख रहा है तो पत्र के बीच में आने से वो कर्म हो गया, उसकी मदद से क्रिया संपादित हो रही है। तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि उसमें कर्म है या नहीं है। अगर कर्म है तो वो सकर्मक है और अगर उसमें कर्म नहीं है तो वो अकर्मक है। ये देखो, इनसे दोबारा मैं आपको दोबारा से इसको दिखाता हूं, आपको फिर क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा और। मैंने कहा देखिए अजय गा रहा है, ये वाक्य मैंने आपको पढ़ाया था पहले, अभी थोड़ी देर पहले अकर्मक बताया था। अगर मैं इसी में लिख देता अजय माइक पर गा रहा है, अगर मैं ये लिख देता तो उसके गाने का असर किस पे पड़ रहा है, माइक पर, वो माइक की सहायता से गा रहा है तो वो सकर्मक हो जाता, लेकिन अजय गा रहा है, सिर्फ इतना ही है। ऐसे यहां पुजारी आता है, अब पुजारी कैसे भी आ सकता है, आना क्रिया और पुजारी करता। लेकिन मैं अगर ये कहता कि पुजारी साइकिल से आ रहा है या पुजारी स्कूटर से आ रहा है तो स्कूटर कर्म हो जाता, उस स्कूटर पर बैठकर आ रहा है, उसकी सहायता से आ रहा है, तो यहां पर फिर वो सकर्मक हो जाती। तो अकर्मक में कर्म कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ कर्ता और क्रिया होती है, कर्ता और क्रिया। लेकिन इधर आने के बाद जब हम सकर्मक की तरफ आते हैं तो इसमें कर्म आ जाता है। अब देखिए, इन वाक्यों में मैंने आपको पहले बताया गणित, चौक और पत्र ये कर्म है। इन वाक्यों में जो भी क्रियाएं आई हैं इनका असर जो है इस पर पड़ रहा है, अतः ये क्रियाएं हमारी क्या हैं, सकर्मक हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब सकर्मक के भी आगे चलकर दो भेद हैं हमारे पास, अकर्मक के भी हैं लेकिन मैं सबको सकर्मक के करा रहा हूं। देखिए, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, एक कर्मक, पहले हम एक एक करके देखते हैं। एक मतलब एक, कर्मक मतलब कर्म, ऐसी क्रिया जिसके अंदर एक कर्म होता है, ये भी अभी एक कर्मक ही है। देखते हैं, उन्हें एक कर्मक कहते हैं जिनमें एक ही कर्म होता है। कैसे, देखते हैं। अनामिका ने पुस्तकें खरीदी, उदाहरण देखते हैं। अनामिका कौन है, काम करने वाली, खरीदने वाली, यानी कि कर्ता। क्रिया क्या है हमारी यहां पर, खरीदी। और पुस्तकें, क्या खरीदा, पुस्तकें, क्या खरीद के लाई, वो पुस्तकें। तो कर्म क्या है यहां पर, पुस्तकें। कितने कर्म है इस वाक्य के अंदर, वाक्य यहां तक खत्म हो गया हमारा है। अनामिका ने पुस्तकें खरीदी, बस एक सेंटेंस, एक वाक्य हमने लिख दिया, एक ही कर्ता आया, इसमें क्रिया भी है, खरीदी आई, और एक ही चीज उसने खरीदी है, पुस्तकें खरीदी। तो ये क्या कहलाएगा, एक कर्मक, एक कर्मक। ये सकर्मक का ही भेद है। क्लियर हो गया आपको। ऐसे ही मोनू ने टीवी देखा, मोनू काम करने वाला कौन है, मोनू। देखना क्या है, क्रिया। क्या देखा मोनू ने, टीवी, तो टीवी क्या हो गया यहां पर, कर्म। तो कितने कर्म है इस वाक्य में, एक कर्म है, तो ये भी क्या हो गया, एक कर्मक क्रिया। अब हम बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया की। देखिए, द्विकर्मक का मतलब है द्वि शब्द को आप समझते हैं, द्वि मतलब दो, द्वि का मतलब दो। ऐसी क्रियाएं जिसमें दो कर्म चाहिए। अब हमें, अभी तक तो एक ही कर्म आ रहा था इसलिए हमने एक कर्मक कह दिया। सारी सकर्मक क्रियाएं जो हैं, जो सीधे साधारण वाक्य, सारे भी एक कर्मक के ही हैं, लेकिन द्विकर्मक में हमारे पास दो कर्म होंगे। ऐसे वाक्य जिनके अंदर दो कर्म आए, ऐसे वाक्य जिनके अंदर दो कर्म आएंगे उन्हें हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, कमल ने सुरेश को गणित पढ़ाया। अब ध्यान से देखना आप मेरी बात को। कमल ने सुरेश को गणित पढ़ाया। यहां पर हम देखते हैं, पहले तो देखते काम कौन कर रहा है, कमल। कौन काम कर रहा है, कमल। कमल हो गया हमारा कर्ता, ठीक है। पढ़ाना क्या है, क्रिया, पढ़ाना क्रिया। अब क्या चीजें बच गई हमारे पास, कमल कर्ता हो गया, पढ़ाया क्रिया होगी, ये दोनों चीजें तो निकल गई, कर्ता और क्रिया। अब हमारे पास बच रहा है सुरेश को गणित पढ़ाया, उन्होंने बोला सुरेश और गणित, ठीक है। गणित आपको फिर दिख गया, इसमें कर्म है। अब यहां पर सुरेश भी दूसरा कर्म है, क्योंकि पढ़ाने का जो असर है वो दो जनों पे पड़ रहा है यहां पर, सुरेश के ऊपर और गणित के ऊपर, सुरेश के ऊपर और गणित के ऊपर, क्योंकि सुरेश सीख रहा है और गणित का हम इस्तेमाल उसमें कर रहे हैं ऑब्जेक्ट कर्म के रूप में। तो हमारे पास यहां दो कर्म हैं, सुरेश और गणित।
दो कर्म हैं जिनकी सहायता से हमारा वाक्य में काम पूरा हो रहा है। कर्ता हमारा एक ही है लेकिन कर्म हमारे पास दो हैं। इसी तरीके से अगले वाक्य में देखते हैं, विमला ने दुकानदार से चावल खरीदे। विमला ने दुकानदार से चावल खरीदे। यहां पर काम कौन कर रहा है? विमला। तो विमला होगी हमारी कर्ता और क्रिया क्या है? खरीदना। अब खरीदा क्या है उसने? चावल। पहली बात, पहला कर्म क्या हो गया? चावल हो गया। किससे खरीदा है? ये भी साथ में दूसरा दिख रहा है, दुकानदार से। तो उसके खरीदने की प्रक्रिया में दो चीजें शामिल रही हैं, दो कर्म रहे हैं, एक दुकानदार और एक चावल। तो ये कितने कर्म हो गए? दो कर्म। तो इसलिए ये क्या कहलाएगी? द्विकर्मक क्रिया है। तो क्रिया के और भी इसके अलावा भेद हैं। एक प्रेरणार्थक क्रिया है जो हम आगे अपनी करेंगे, अगले सेशन में करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। एक बार मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, फिर बता देता हूं कि क्रिया क्या है। वाक्य में किसी काम के होने अथवा करने का जो बोध हमें होता है, जो पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। दूसरा, मुख्य क्रिया। जो भी क्रियाएं के भेद हैं, क्रिया हैं, वो सारी मुख्य क्रिया हैं। गा, हंस, बोल, रो, ये सारी क्रियाएं हमारी मुख्य क्रियाएं। सहायक क्रिया मैंने आपको भी बताई थी, जो इन क्रियाओं को पूरा कर रही है। जैसे मैंने कहा, मैं लिख रहा हूं, जो पीछे आया वो सहायक क्रिया है। आप सो रहे हो में वहां वह जा चुका है जो वर्ड है। ये जितनी भी क्रियाएं के जो पीछे शब्द आते हैं हमारे, इस तरीके से गया था, जा रहा था, किया था, ये सारे जो शब्द आएंगे हमारे, ये सहायक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। क्रिया के भेद आपको बताए मैंने आपको। उसके बाद अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो क्रिया जिसके अंदर कोई कर्म नहीं होता। अकर्मक, अ मतलब रहित, कर्मक मतलब कर्म के बिना। जो क्रिया कर्म के बिना होती है उसे हम अकर्मक कहते हैं। उसमें कोई कर्म नहीं होता, सीधी सीधी क्रिया है। मैं लिखता हूं, वह जाते हैं, हम खा रहे हैं। ये नहीं बताया, अगर हम कहते हैं हम भोजन खा रहे हैं तो वो सकर्मक हो जाता, क्योंकि भोजन कर्म आ जाता। लेकिन ऐसी क्रिया जिनमें कोई कर्म नहीं आता, वो हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक आपको बताया कि ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म चाहिए होता है, वो हमें सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैंने आपको फिर बताया था, महेश ने गणित पढ़ाया, तो यहाँ पर पढ़ाना क्रिया, गणित जो है कर्म हो गया, महेश करता है। ऐसे ही मैं चौक से लिखता हूँ, लिखना मतलब क्रिया, मैं करता हो गया, और चौक जो है वो कर्म हो गया। और हमेशा उस क्रिया का असर जो है उस कर्म के ऊपर हमेशा पड़ता है, ये आपको पता चल जाएगा। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। और इसी तरीके से आपको जब ये सकर्मक हो गया, सकर्मक क्रिया के दो भेद हमारे पास आए हैं। एक है एक कर्मक सकर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। जिसमें एक ही कर्म होता है वो एक कर्मक सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। जैसे अनामिका ने पुस्तकें खरीदी, यहाँ पे पुस्तकें एक ही कर्म है, खरीदी क्रिया, अनामिका कर्ता हो गई। इसी तरीके से अगले वाक्य में चलते, अगले उदाहरण पे हम द्विकर्मक क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिनके अंदर, ऐसे वाक्य जिनमें दो कर्म आते हैं, एक क्रिया होती है, उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। कमल ने सुरेश को गणित पढ़ाया, तो कमल पढ़ाने वाला है, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, कमल कर्ता हो गया, पढ़ाया क्रिया हो गई, और सुरेश और गणित जो है हमारे कर्म हो गए। इसी तरीके से विमला ने दुकानदार से चावल खरीदे, विमला जो करता है और दुकानदार और चावल कर्म हो गया, खरीदे क्रिया हो गया। ये हमारा द्विकर्मक क्रिया हो गया। अगले सेशन में फिर हम आगे और प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।